व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल MA इंग्लिश लवर। माय नेम इज एहसान सूरी। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रांसिस बेकन का एक फेमस ऐसे ऑफ एम्बिशन। एम्बिशन मीन्स डिजायर, विश, या ऐसे जैसे कोई हम ख्वाब देखते हैं, एक बड़ा ख्वाब। तो इसमें फ्रांसिस बेकन जो है वो हमें ये बात कर रहा है कि जो लोग ख्वाब देखते हैं, जो एक डिजायर करते हैं, जो किसी चीज की विश करते हैं, या जो एस्पायरिंग पीपल हैं, उनकी वो बात कर रहा है कि जो लोग एक बड़ा ख्वाब देखते हैं वो इस सोसाइटी में, इस लाइफ में जो है एक स्पेशल जो है वो स्टेटस भी जो है वो अपना हासिल कर लेते हैं। उनका जब एक उनके पास एक टास्क होता है और वो बड़े बड़े प्री प्लान्ड होते हैं और जिसके लिए वो स्ट्रगल करते हैं और इस स्ट्रगल में जो है वो अपनी जो है वो अचीवमेंट उनको मिल जाती है और उनका जो एक खास मकाम है, जो स्टेटस है, वो अपनी लाइफ में जो है वो अचीव कर लेते हैं। तो इसमें जो है एम्बिशियस लोगों की वो बात कर रहा है, एस्पायरिंग लोगों की बात कर रहा है। एम्बिशियस जो लोग होते हैं, जो एम्बिशियस पीपल होते हैं, उनमें जो है वो चार चीजें जो है बहुत ज्यादा जो है वो उनमें होती हैं। एक जो है वो एग्रेसिव होते हैं, नंबर 2 वो हेस्टी होते हैं, और नंबर 3 वो उसमें टची होते हैं, और नंबर 4 जो है वो स्टनिंग होते हैं। तो इसमें हमें फ्रांसिस बेकन ये बात कर रहा है कि स्टनिंग मीन्स कि जिसमें आप किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं, कोई खास मकाम हासिल करने के लिए उसमें आप एक प्लानिंग करते हैं, उसमें अपने एक स्ट्रगल करते हैं। इस तरह से वो एक टची की वर्ड की बात कर रहा है। तो टची जो है, जो शार्ट टेम्परिंग होते हैं, जिनमें जो है वो लैक ऑफ टॉलरेंस होती है और वो उनमें जो है टॉलरेंस नहीं होती। तो इस तरह का जो है इनकी जो है वो एक मिजाज होता है, टची भी होते हैं एम्बिशियस। और सिमिलरली वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो है एग्रेसिव भी होते हैं, यानी कि ये ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं और इनमें एंगर भी ज्यादा पाया जाता है। तो इस तरह से साथ साथ जो सिमिलरली वो हेस्टी का जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा है कि ये जो एम्बिशियस हैं ये हेस्टी भी होते हैं। इनके जो है जो इनका जो एक टेम्परामेंट होता है वो उसमें एक तेज मिजाजी कह लें, या वो लाइफ में जो है बहुत इनकी जो है एक हेस्टी जो है ये के तौर पे जो है ये काम करते हैं। और इसी तरह से इसमें फ्रांसिस बेकन ये बात कर रहा है कि एम्बिशियस पीपल जो होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं सोसाइटी के लिए, और ये बड़े कामयाब लोग होते हैं, बड़े सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जब हम इनकी जो है वो रास्ते में कोई हिंड्रेंस पैदा करते हैं या कोई इस तरह की जो है वो हर्डल पैदा करते हैं, तो इनको जो है अगर वो एक इनका जो स्टेटस होता है उसमें इनको अगर हम जगह नहीं देते, इनको कंपनसेट नहीं करते, तो फिर ये लोग जो हैं ये हमारी सोसाइटी के लिए जो है बड़ा एक बैड सिटीजन साबित होते हैं। और फिर वो ये तसव्वुर करते हैं, वो ये ख्याल करते हैं कि अगर मुझे फायदा नहीं मिला है तो फिर वो सोसाइटी में जो है एक बैड सिटीजन के तौर पे आते हैं, यानी कि वो फिर वो जेलसी भी फील करेंगे और दूसरे लोगों को जो है नुकसान पहुंचा के उसमें जो है वो खुशी महसूस करेंगे। लेकिन जब आप इन लोगों को जो है एक रास्ता देंगे, इनके लिए जो है एक एवेन्यूज जो है वो पैदा करेंगे, तब जो है जब इनको एक खास स्टेटस मिल जाता है तब ये अपने काम में ज्यादा जो है वो बिजी हो जाते हैं, और फिर इनकी जो एक दिलचस्पी है, जो इनका एक इंटरेस्ट है, वो अपने काम की तरफ ज्यादा हो जाता है, और फिर ये लोग ज्यादा अपनी जो सोशल लाइफ है उसको ये खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से फ्रांसिस बेकन जो है वो ये बात कर रहा है कि जब आप इनको कंपनसेट करते हैं तो ये हमारे लिए गुड सिटीजन जो है वो साबित होते हैं, और अगर इनके लिए आप कोई हिंड्रेंस पैदा करेंगे तो इसमें जो है ये अपना जो है इनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसमें फ्रांसिस बेकन हमें जो है वो ये बात भी कर रहा है कि इसमें जो है ये जो एम्बिशियस लोग हैं इनको हम ये 3 तरह से जो है हमारे जो है हम इनको यूज कर सकते हैं, यानी कि ये हमारे काम आते हैं। एक तो मतलब ये है कि ये बड़े बेनिफिशियल होते हैं, और नंबर 2 जो है ये हार्मफुल भी होते हैं, और नंबर 3 वो ये बात कर रहे हैं कि हाउ कैन वी कंट्रोल देम, इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से वो ये समझ रहा है कि जब ये बेनिफिशियल होते हैं तो बेनिफिशियल ये उस तरह से होंगे कि जब आप इनको जो है फायदा देंगे और इनको आप प्रमोट करेंगे, इनको आप जो है वो प्रमोशन देंगे, इनको आप डिमोट नहीं करेंगे, और जब आप इनको इम्पोर्टेंस देंगे
तो उसमें जो है ये जो एम्बिशियस लोग हैं ये बड़े जीनियस होते हैं और बड़े जो है एक हार्ड वर्कर भी होते हैं, और इसमें जो है ये ज्यादा जो है आपके जो है वो फायदा दे सकते हैं, आपको बेनिफिट दे सकते हैं। तो इसमें बेनिफिशियल जो है वो इस तरह से हो गए कि जब एक रूलर, जब एक किंग जो है इनको कंपनसेट करता है, इनको अपना वो राइट हैंड बना लेता है या वो उसकी गुड बुक में चले जाते हैं, तो फिर ये एम्बिशियस जो लोग हैं, ये जो एम्बिशियस जो पर्सन है वो उस रूलर के लिए, उस किंग के लिए जो है बड़ी डिवोशन के साथ काम करता है, और उसकी जो स्टेट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, और उसकी जो है वो स्टेट जो है वो बहुत अच्छा अपना वो वर्क करती है, अपना काम करती है। तो सिमिलरली इसमें जो है फ्रांसिस बेकन ये बात कर रहे हैं कि एम्बिशियस लोग जो हैं, अगर आप इनको किसी वार में कोई टास्क दे दें तो वहां पर, या इनको आप कोई कमांडिंग पोजीशन दे दें तो वहां पर भी ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे और उसमें ये सक्सेसफुल होंगे, और जो इनको आप टारगेट देंगे, जो गोल देंगे, उसमें ये कामयाब होंगे और वो आपको अचीव करके दिखाएंगे। और सिमिलरली इसी तरह से अगर एक स्टेट का जो रूलर है या किंग है वो अगर किसी इदारे में या किसी इंस्टीट्यूशन का इनको हेड बना देता है और फुल फ्लैज इनकी जो इनको पावर दे देता है, तो तब भी इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत शानदार और एक्सीलेंट होती है, और उसमें जो है ये स्टेट को जो है वो ज्यादा उसकी ये फेवर करते हैं और स्टेट को जो है ज्यादा स्ट्रांग करते हैं, और इसमें जो है वो ज्यादा उसके जो है वो बेनिफिट जो है वो हासिल करता है। यानी कि वो ये बात कर रहा है कि जो स्टेट का हेड है या जो किंग है, जो रूलर है, वो उसकी अगर गुड बुक में जो है एम्बिशियस है या वो एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहा है, तो उसमें जो है वो किंग जो है वो उसका ख्याल भी करता है और उसकी बात को वो ऑनर भी करता है, और जैसे ही वो उसकी बात को ऑनर करता है, इंपॉर्टेंस देता है, तो वो जो एम्बिशियस है वो उसको ज्यादा जो है वो फायदा देता है। और सिमिलरली वो फिर इसी तरह से बात कर रहा है कि ये आपके लिए एक हार्मफुल भी साबित हो सकते हैं। यानी कि फ्रांसिस बेकन ये कह रहे हैं कि एम्बिशियस लोग जो है वो बहुत ज्यादा वाइज होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और इनकी जो हिकमत अमली होती है वो बड़ी कामयाब होती है। और इसमें जो किंग, जो रूलर है, वो अगर इनको, इनकी बात को इतनी अहमियत नहीं देते या इनको इतनी ऑनर नहीं देते या इनको वो फैसिलिटेट नहीं करते या इनको वो प्रमोट नहीं करते, तो फिर उस शक्ल में जो है उस तरह से फिर ये उनके लिए वो ज्यादा हार्मफुल साबित होते हैं। और क्योंकि ये ज्यादा जो है इनकी एक पोजीशन होती है सोसाइटी में, और इनके जो है वो बड़े कंडक्ट्स होते हैं लोगों के साथ, तो इस तरह से वो आपके लिए जो हार्मफुल भी साबित हो सकता है। तो इसमें व्यूअर्स ऐसे ही है जैसे ये जो फॉल ऑफ सीजर था, उसमें जो ब्रूटस था, ब्रूटस जो था वो उसका एक जनरल था सीजर का, लेकिन वो एक एम्बिशियस भी था और वो एक कामयाब पर्सन था। उसको भी जो है वो पब्लिक ने जो है ये मोटिवेट किया था कि तुम जो है इसके खिलाफ जो है वो ट्रिजन करो, सीजर के खिलाफ। और इस तरह से जब पहले तो वो इस पे तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब वो माइंड अप हो गया उसके साथ लड़ने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए, तो तब उसने सीजर का जो है वो मर्डर कर दिया और इस तरह से वो उसमें कामयाब ठहरा। तो इस तरह से एम्बिशियस लोग जो है वो उनकी जो है एक प्लानिंग जो होती है वो बड़ी जो है वो जबरदस्त होती है, और वो आपको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसमें फ्रांसिस बेकन हमें ये कह रहा है कि इनको जो भी रूलर है, जो किंग है, अगर वो इनका ख्याल नहीं करेगा या इनको जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा, तो वो उसकी स्टेट को भी जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इस तरह से उसको जो है उसमें जो है वो नाकाम भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो नंबर 3 वो बात कर रहे हैं कि हम इनको जो है हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल द एम्बिशियस पीपल। तो इनको कंट्रोल करने में जो है फ्रांसिस बेकन की ये बात है कि इनकी जो है वो एक इम्पोर्टेंस जो है उसको आप एक्सेप्ट करें और इनकी बात को जो है वो ऑनर करें, और साथ साथ वो रूलर को और किंग को ये बात भी कह रहा है और उसको ये एक मशवरा दे रहा है कि वो जो है ग्रेजुअली अपना काम करें। ये नहीं है कि वो किसी एम्बिशन को अपने पास रखें और उससे वो काम भी करवाएं और फिर उसको जो है वो अगर उसको वो उसमें से एक्सपेल कर देते हैं या उसको डिमोशन कर देते हैं, तो इस तरह से भी ये चीज जो है उनके लिए वो ठीक नहीं होगी। बल्कि रूलर या किंग को ये भी चाहिए कि वो उसकी जगह एक और जो है ऐसी टेक्नोक्रेट को या एक और पर्सन को जो है वो अपने साथ रखे, ताकि अगर ये एम्बिशियस को छोड़ जाए
तो वो उसकी जगह अल्टरनेटिव के तौर पे दूसरे जो है वो फर्द को या पर्सन को जो है उसमें रख सके। तो इस तरह से वो ये बात कर रहे हैं कि इनको जो है वो कंट्रोल करना जो है इनको वो भी बहुत जरूरी है, और उसमें जो है उसी रूलर का और उसके किंग का उसमें जो है वो ज्यादा जो है उसमें फायदा है। और सिमिलरली इसमें व्यूअर्स एक और बात जो है वो फ्रांसिस बेकन में ये बात कर रहा है कि ये जो ऑनर होती है, ऑनर जो है आपको सोसाइटी में 3 तरह से जो है ये आती है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये बात कर रहा है कि जब आप एक नोबल काज के लिए या एक जो है आपका कोई ग्रेट कॉज है उसमें जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें जो है आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और उसमें जो है अपनी एक पीआरशिप बनाएं और उसमें अपनी जो है आपकी जो भी उसमें एक आपका कैलिबर है, जो आपकी एफिशिएंसी है, उसको आप जो है वो यूज करें। और इसी तरह से वो नंबर 2 पे जो है वो ये बात कर रहा है कि उसमें जो है अपॉर्चुनिटी के साथ जो है वो आप सोशल कॉन्टैक्ट्स भी बनाएं। सोशल कॉन्टैक्ट जो है वो भी एम्बिशियस लोग जो है वो बहुत इजीली बना लेते हैं और उनके जो एक लिंक्स होते हैं वो स्टेट के जो है वो हाई ग्रेड लोगों के साथ होते हैं, ब्यूरोक्रेट के साथ होते हैं, टेक्नोक्रेट के साथ होते हैं, और इसी तरह से जो वेल ऑफ लोग हैं उनके साथ इनका कंडक्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। और नंबर 3 जो ये बात कर रहा है कि इस आदर में जो तीसरी चीज है ये उसकी अपना एक टैलेंट है एम्बिशियस का, उसकी अपनी इंटेलिजेंस है कि वो उस इंटेलिजेंस को उस टैलेंट को जो है वो यूज करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी जो है बड़ी एक्सीलेंट होती है और इस तरह से वो अपनी इस इंटेलिजेंस से जो है वो बड़ा फायदा उठाता है और लोगों को वो मोटिवेट भी कर लेता है, उसमें मोटिवेशन पावर भी होती है। तो इस तरह से जो है फ्रांसिस बेकन में ये बात कर रहा है कि इसमें जो है ऑनर में जो है ये तीनों चीजें जो है वो एम्बिशियस लोग जो है वो इजीली जो है वो उसमें अचीव कर लेते हैं। और इन द लास्ट जो है वो फ्रांसिस बेकन में ये बात कर रहा है कि एम्बिशियस लोग जो होते हैं ये बहुत जो है ना हार्ड वर्कर होते हैं और ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, और जो भी किंग्स या रूलर जो है इनको अपने साथ रखते हैं, इनको अपना राइट हैंड बनाते हैं या वो उनकी गुड बुक में होते हैं, तो ये उनको जो है वो ज्यादा जो है बेनिफिट्स देते हैं। लेकिन अगर कोई रूलर या किंग जो है वो नॉन एम्बिशियस को जो है अपने किसी खास स्टेटस पे रखता है या अपने किसी खास रिलेटिव को रखता है या किसी अपने क्लास के जो है वो फर्द को वो रखता है, तो उसमें वो जो है नॉन एम्बिशियस वो उसको इतना अच्छा फायदा नहीं देगा। तो इस तरह से फ्रांसिस बेकन ये बात कर रहा है कि जो एम्बिशियस लोग हैं वो आपके लिए ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है और जो नॉन एम्बिशियस हैं वो आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट है, वो आपको जो है नुकसान भी दे सकते हैं और आपको जो है वो आपकी जो है नाकामी का एक जो है वो जरिया भी बन सकते हैं। और इसी तरह से वो एक बर्ड की भी बात कर रहा है, जैसे एक डव जो है वो डव बर्ड की बात कर रहा है कि डव बर्ड जब बहुत ऊंचा उड़ेगा और वो उड़ता चला जाएगा, उसको ये अंदाजा नहीं होगा कि मैंने कितनी ऊंचाई पे जाना है, और इस तरह से जब वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चला जाएगा तो उसका फिर जो है वो एंड ये होता है कि वो गिर जाता है और उसमें उसकी जो डेथ हो जाती है। और इसी तरह से वो हमें ये भी एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि ये जो नॉन एम्बिशियस जो है इनकी कोई प्लानिंग नहीं होती और ये इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और उस रूलर को और उस किंग को भी जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। जबकि कंपैरेटिवली वो जो एम्बिशियस लोग हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और उसमें जो है वो आपके लिए ज्यादा जो है बेनिफिशियल होते हैं और ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से व्यूअर्स इन द लास्ट जो है फ्रांसिस बेकन हमें ये बात कर रहा है, वो ये बात बता रहा है कि जो एम्बिशियस जो लोग हैं ये अपना फोकस रखते हैं अपने जो है वो स्टेटस को हासिल करने के लिए और उसमें अपनी एक स्ट्रगल करते हैं, और इस तरह से जब वो अपना एक फोकस कर लेते हैं वो बहुत प्री प्लान होते हैं और इस स्ट्रगल में जो है वो अपना एक मकाम जो है जो उनका होता है वो उनको जो है वो मिल जाता है। इस तरह से वो एक माशरे का सोसाइटी का जो है एक कामयाब जो है वो इंसान जो है उसमें बन जाता है। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।